हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शेल के 5वें यूज के बारे में, और वो यूज है क्या? वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में शेल का इस्तेमाल। सब्जेक्ट शेल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। दोस्तों जब हम लोगों ने विल के यूजेस पढ़े थे वहां पर भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस देखा था, लेकिन विल हैव के सेंस में। यहां पर शेल हैव के सेंस में देखना है। हम शेल हैव इस्तेमाल तब करेंगे जब हमारे सब्जेक्ट आई और वी आएंगे, तब ही, नहीं तो हम लोगों को शेल हैव के इस्तेमाल की कोई जरूरत नहीं है। चुका चुके चुके आकर होगा होंगे होंगे, आ ई ए या ई आकर होगा होंगे होंगे। दोस्तों मैं फ्यूचर परफेक्ट भी आपको अच्छे से समझा चुका हूं कि हम फ्यूचर में अगर किसी काम को करना चाहते, परफेक्ट कर चुके होंगे, ऐसी हम कल्पना प्रेजेंट में कर रहे हैं। जैसे मैं वहां जा चुका होगा, मैं उससे बात कर चुका होगा, वह मुझे धोखा दे चुका होगा। कब? फ्यूचर में। हम 2025 में बिजनेस शुरू कर चुके होंगे, मैं कल इस समय तक भाषण दे चुका होगा। ये मैंने आपको समझाया है डिटेल में। यहां पर मेरा पर्पस है सिर्फ शैल का यूज समझाना, ठीक है। आइए समझते हैं। जैसे मैं बाजार जा चुका होगा, चुका चुकी चुके आकर होगा होगी होंगे, या आ ई ए या ई आकर होगा होंगे होंगे। मैं बाजार जा चुका होगा, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट। हम बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होंगे, सो वी शैल हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। मैं आपको सपोर्ट कर चुका होगा, आई शैल हैव सपोर्टेड यू। हम उसे धोखा दे चुके होंगे, सो वी शैल हैव चीटेड देम, उन्हें, है ना। मैं नया बिजनेस शुरू कर चुका होगा, आई शैल हैव स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस। हम उस कॉलेज में एडमिशन ले चुके होंगे, सो वी शैल हैव टेकन एडमिशन इन दैट कॉलेज। ऐसे हम बना सकते हैं। गाइस एक के 5 भी बनाना है तो वो भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं पैसे कमा चुका होगा, सो आई शैल हैव अर्नड मनी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। मैं पैसे नहीं कमा चुका होगा, आई शैल नॉट हैव अर्नड मनी। क्या मैं पैसे कमा चुका होगा? शैल आई हैव अर्नड मनी। मैं पैसे क्यों कमा चुका होगा? वाई शैल आई हैव अर्नड मनी। कौन पैसे कमा चुका होगा? सो हु शैल हैव अर्नड मनी। हम बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होंगे, सो वी शैल हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर चुके होंगे, सो वी शैल नॉट हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होंगे? शैल वी हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। हम बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर चुके होंगे? सो व्हाई शैल वी हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। कौन बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका होगा? सो हु शैल हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। मैं आपको पीट चुका होगा, आई शैल हैव बिटन यू। मैं आपको नहीं पीट चुका होगा, आई शैल नॉट हैव बिटन यू। क्या मैं आपको पीट चुका होगा? शैल आई हैव बिटन यू। मैं आपको क्यों पीट चुका होगा? व्हाई शैल आई हैव बिटन यू। कौन आपको पीट चुका होगा? सो हु शैल हैव बिटन यू। हम वहां जा चुके होंगे, वी शैल हैव गॉन देयर। हम वहां नहीं जा चुके होंगे, वी शैल नॉट हैव गॉन देयर। क्या हम वहां जा चुके होंगे? शैल वी हैव गॉन देयर। हम वहां क्यों जा चुके होंगे? सो व्हाई शैल वी हैव गॉन देयर। और कौन वहां जा चुके होंगे? सो हु शैल हैव गॉन देयर। इस तरह हम लोग पांचों में भी सेंटेंस बना सकते हैं। आइए कुछ रिटन फॉर्म में भी सेंटेंसेस को देख लेते हैं। जैसे मैं कहानी सुना चुका होगा, सो आई शैल हैव कहानी सुनाना, टोल्ड अ स्टोरी। टेल अ स्टोरी का थर्ड फॉर्म है ये टोल्ड अ स्टोरी। सो आई शैल हैव टोल्ड अ स्टोरी। हम उसे पीट चुके होंगे, सो वी शैल हैव बिटन हिम। वी शैल हैव बिटन हिम। हम उसे पीट चुके होंगे। मैं उसे सलाह दे चुका होगा, सो आई शैल हैव एडवाइज्ड हिम। अगर लड़की है तो हर, सो आई शैल हैव एडवाइज्ड हिम। हम उसे पैसे दे चुके होंगे, सो वी शैल हैव गिवन मनी टू हिम। वी शैल हैव गिवन मनी टू हिम। मैं उसे बदनाम कर चुका होगा, सो आई शैल हैव बदनाम करना, डिफेम, थर्ड फॉर्म डिफेम्ड, उससे हिम। कोई लड़की है तो हर, सो आई शैल हैव डिफेम्ड हिम। इस तरह हम लोग सेंटेंस बनाते हैं शैल हैव के। दोस्तों अगर एक सेंटेंस को हमको पांचों में बनाना है, उसको भी देख लेते हैं। जैसे सचिन नहीं आएगा, मैं क्रिकेट खेल चुका होगा, सो आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल चुका होगा, सो आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा, सो आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। आई शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल चुका होगा? सो शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट क्यों खेल चुका होगा? सो व्हाई शैल आई हैव प्लेड क्रिकेट। और कौन क्रिकेट खेल चुका होगा? सो हु शैल हैव प्लेड क्रिकेट। इस तरह आप डिफरेंट
टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं अपने मन से। आप इंस्ट्रक्चर्स को देखिए, सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए, शेल का यूज भी आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से जो मैं शेल का फ्यूचर परफेक्ट टेंस के आधार पर पांचवा यूज आपको समझाना चाहता था, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।